1000 जगह पे आपको जाना पड़ेगा, 1000 प्लान करने पड़ेंगे, सफलता बहुत लेट मिलने वाली है। इस तरीके से इसके प्रोसेस को समझिए। जैसे वर्मा जी ने कुछ 8-9 महीने पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो वर्मा जी ने ये सिखाया था, वहाँ पर मैंने सीखा था। जब पहली फर्स्ट मुलाकात थी तो उन्होंने बताया आप नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करते हो, क्योंकि जिस कंपनी में पहले होते उसी कंपनी में हम, लेकिन हमसे एक व्यक्ति जुड़ा उस कंपनी के अंदर 2 साल में हमसे एक व्यक्ति जुड़ा जो आज हमने 750 पार कर दिए, है ना। उस समय हम एक व्यक्ति जोड़ पाए क्योंकि हमारे खुद के अंदर कमी थी ना। आज हम हमारा कोई सवाल ही नहीं बचा। हमारे अपलाइन आपके सामने बैठे हैं, कोई फॉलोअप करने नहीं जाते हैं, कोई प्लान करने नहीं जाते हैं, कभी भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं पूछते कुछ भी, क्योंकि सवाल बचा ही नहीं। सवाल जो है वो सवाल ही जवाब बन चुका है। जो मार्केट में सवाल आते हैं वो आज जवाब बन चुका है। करिए कितने सवाल करना है, वो सब जवाब। हमारे जितने भी मार्केट में सवाल आ रहे हैं, जो हम आज कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट कुछ महंगा नहीं है। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में खाने को नहीं, वो रजनीगंधा 200 रुपये के सुबह से शाम तक खा जाता है। बताओ प्रोडक्ट कहाँ महंगा है भाई? वो तो 6000 रुपये के तो गुटखे खा जाता है। एक इंसान सिगरेट पी लेता है सुबह से लेकर शाम तक की, 200 रुपये की, 100 रुपये की पी लेता है, गुटखे खा लेता है 50 रुपये के सुबह से शाम तक। बस हमें बताना नहीं आता है कहीं ना कहीं। प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल नॉर्मली, कुछ भी महंगा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें जब पता चलती है, जब उसको यूज़ करते हैं। मैं 6 महीने में भी ठीक नहीं हो पाता। जो मुझे लकवा मारा था 6 महीने में भी, अगर मैं उस अपने माइंड को निगेटिव रख के और यही नॉर्मली दवा चलाता रहता, पता नहीं कब बॉडी के अंदर मेरी नस खुलती, कब ब्लॉकेज खुलती और कब मेरा खून गर्म होता और कब मेरी नसों में खून पूरी तरीके से जाता और कब मैं लोगों के बीच में आ पाता। लेकिन पहली बात तो पॉजिटिव माइंड मैंने अपना हर समय रखा, पॉजिटिव। और ऐसी स्थिति में भी मैंने काम किया जहाँ मेरी ज़बान पलट नहीं रही थी बोलने के लिए, उस स्थिति में भी मैंने प्लान करे मास्क लगा लिया। तो पॉजिटिव थिंकिंग का अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे अपने काम के प्रति, एसलीपीएस में अगर हम ज्वाइन हो गए तो ऐसे ही नहीं हो गए। बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं राम कुमार जी का, अगर क्योंकि इनसे मैं नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है मुझे पैरालाइज तो होना ही था, मैं ये दवा नहीं खा पाता। और बहुत सारी जैसे आज हमने अपनी दादी को प्रोडक्ट दिया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक बंदे की ज़िंदगी है वो मर नहीं सकता, और तब तक ही उस पर अपना जो हमारी एक आस है वो टूटनी नहीं चाहिए उस दिन तक। और मैं अपने पेशेंट जितने भी लोग हैं, आज कैंसर तक का रिजल्ट है हमारे पास, पूरे एरिया में कोई कैंसर की दवा नहीं दे सकता हमारे एरिया के अंदर, लेकिन हमने कोई डॉक्टर भी नहीं, वेलनेस कोच है, खोल के कहते हैं, आईडी पे क्लियर लिखा हुआ है मोहम्मद नाजिम मोटिवेशनल स्पीकर। अरे भाई है, बताइए किस चीज़ का मोटिवेशन चाहिए, वो हम हैं रियल में। क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं ना, पहले से हमें उसको समझना पड़ता है कि मैं फौजी बनना चाहता हूँ, तो वो उस व्यक्ति को दूसरे लोग भी फौजी बोलने लगते हैं। जैसे हमारी शाही के अंदर कुछ लोग फौजी नहीं बन पाए, लेकिन आज भी उनको लोग फौजी बोला करते हैं। और जैसे कुछ मौलवियत करते हैं तो उनके क्या होता है कि वो वहाँ पर 10 सिपारे या 15 सिपारे हिंस कर लेते हैं, तो उनको लास्ट टाइम तक लोग मौलवी बोलते हैं, क्योंकि वो बनना चाहते थे, वो इसलिए लोगों ने उनको बोलना स्टार्ट कर दिया। हमारे एक भाई अभी एक्सपायर हो गए, आसिफ जी के बड़े भाई, उनको पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब डॉक्टर बोला करते थे, क्योंकि वो एक टाइम में डॉक्टरी पे बैठ गए थे और उन्होंने लगभग MSc पढ़ाई करी थी और सरकारी टीचर थे। तो क्या होता है, जो हम बनना चाहते हैं वो लोग हमें बोलने लगते हैं, और हम वो भले ही ना बन पाए लेकिन लोग हमें बना देते हैं। जैसे कि मैंने बोल रखा है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, और लोग मुझसे सवाल करने लगे कि भाई बन गया मोटिवेशनल स्पीकर, हो गया कामयाब, बन गया करोड़पति, डर है ना मुझे, अब कामयाब तो होना ही पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो लोगों के लिए होना पड़ेगा। पूरा डर पैदा कर रखा है, डर का माहौल है। सारे लोग जानते हैं कि हाँ जी वेलनेस कोच है, नहीं बन पाया तो लोग सवाल करने लगेंगे भाई वेलनेस कोच क्यों नहीं बना, क्या हुआ, निकल गई है कड़ी। और जो लोग हमें चैलेंज करते हैं वही हमें चेंज करते हैं। अगर मैं आज फ्रेशर 9 महीने का बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि देखो 9 महीने में मैंने 6 महीने सीखा और 3 महीने मुझे वर्क करते हुए, 6 महीने। बस आप भी अगर 6 महीने सीख लोगे बहुत फाड़ू इंसान बन सकते हो, दमदार एक ऐसे नेटवर्कर बन सकते हो जो 116 डायमंड भी बना रहे हैं आज अपनी कंपनी में। वो भी फ्रेशर थे, क्योंकि मैंने उनका भी देखा बैकग्राउंड पहले का उठा के यूट्यूब पे, तो वो भी एक ऐसे ही थे जैसे कि आज आप हो, और जैसे आज मैं हूँ, जैसे आज सर, जितने भी बड़े लोग हैं सब जीरो से स्टार्ट हुए हैं। एक आदमी देखो चाय बेचने वाला देश का जब प्रधानमंत्री बन सकता है, तो हम बड़े नेटवर्कर क्यों नहीं बन सकते? हम अपने आप को जब समझ ही नहीं रहे इस लायक, कैसे बन सकते हैं? जैसे आप मार्केट में जाते हो, लोग बोलते हैं मुझसे तुम इतना बोलते हो, मैं नहीं बोल सकता भाई, क्यों नहीं बोल सकता? जब मैं पैदा हुआ था क्या बोलता हुआ पैदा हुआ था? मैं भी तो चुप था ना, रोता हुआ पैदा हुआ था। तो मैंने सीखा ना यहाँ पे, जब एक व्यक्ति स्कूल में पढ़ने जाता है तो वो क्या पहले से ही पढ़ लेता है, छोटा बड़ा कॉपी करी उसने अपने टीचर की, कर लो कॉपी अपनी अप्लाई की। अगर वो ज़्यादा बोलते तो आप भी ज़्यादा बोल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात उतनी करो जितनी एकदम सिद्ध हो।
जितनी सही जाए। कभी भी फालतू आप अगर बात करने लगे तो मार्केट में कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आप जितनी भी बात करो आपकी बात फिट बैठनी चाहिए, आपके जहाँ पर फॉर्मूला आप इसको फिट कर रहे हो उस फॉर्मूले में आपकी बात 100% फिट होनी चाहिए। सफलता तो देखो कहीं गई नहीं है, हमारे हाथों में ये। अगर जिंदगी रही तो ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह देखो कामयाबी तो सबको मिलने वाली है, जितने भी लोग बैठे हुए, क्योंकि हम ऐसे तो टाइम खराब कर नहीं रहे। लेकिन कामयाबी पाने के लिए उसके लिए एजुकेशन क्या ले रहे हैं हम? कितने लोग मोटिवेट हुए यहाँ पर? अपना हाथ खड़ा करें, मोटिवेशन कितने लोगों को मिला, प्रेरणा कितने लोगों को मिली है यहाँ पर? चलिए, मोटिवेशन काफी लोगों को मिला, लेकिन अब मोटिवेशन को जिंदा रखने के लिए एजुकेशन कहाँ से ले रहे हैं हम? मोटिवेशन ये टूट जाएगा, आपको 1000 लोगों ने मना कर दिया, आप आगे नहीं बढ़ोगे, कहोगे तो जबरदस्ती नहीं। जैसे अशफाक जी हमारे बेचते थे, उनके पास तो अलग टेक्निक है और लोगों के पास नहीं, हमारे पास भी नहीं है टेक्निक, है ना? सबके अलग अलग पढ़ने। तो मोटिवेशन एक टाइम में जाके खत्म हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन के भी 2 रूप होते हैं। मोटिवेशन जो होता है परमानेंटली मोटिवेशन होता है, जैसे कि हमने बहुत सारे लोग देखे, एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और वो फिल्म एक्टर्स बन गया। पहले के टाइम में वो भिखारी लगा करता था और उनने 10 साल मुंबई में रहने के बाद, इंजीनियर होने के बाद वहीं पे लगा रहा, हमने जॉब भी नहीं करी। वो चाहता 50,000 रुपये महीने की जॉब कर सकता, उसने नहीं करी, लेकिन वो 10 साल के बाद एक्टर बन गया, क्योंकि उसके पास सिंगल माइंड था, उसका मोटिवेशन जो था ना परमानेंटली था। तो हमें अपने मोटिवेशन को, दिलका सिंह जी अभी मतलब दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उनका परमानेंटली मोटिवेशन था। उन्होंने दौड़ में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करा था उस समय पे अपने टाइम में, तो क्या था उनका सिंगल माइंड था कि बनना है तो साला फौजी बनना है, नहीं तो कुछ बनना ही नहीं है। अरे बन जाओगे 100%। जैसे कि आज हम, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं गाना गाया करता था, बैंड में सिंगिंग किया करता था। इतने नेगेटिव फील्ड से हूँ मैं जहाँ पे लोग सब शराबी होते हैं और मैंने आज तक कोई सा भी नशा नहीं किया। उन लोगों में रहने की, लोग कहते हैं ना संगत का असर आ जाता है, संगत में बिगड़ गया, ये तरीके से लोगों में रहता है। हमें तो कोई बिगाड़ ही नहीं पाया, कोई भी A to Z, बहुत सारे लोग हुए। तो संगत का भी कुछ असर नहीं होता है। जो बंदा खुद बिगड़ना चाहता है वो खुद बिगड़ता है। तो आज आप जो है खुद अगर कामयाब होना चाहते हो तो हो सकते हो, और खुद अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। और आपने एजुकेशन भी ले ली और आप अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे, यानी कि एजुकेशन भी फेल हो गई, मोटिवेशन भी फेल, एजुकेशन भी फेल, तो आपको मिलने वाला है पैसेंस, धैर्य। धैर्य रख कर भी आप सफल हो सकते हो। अगर धैर्य में भी आपकी कहानी नहीं टिक पाई, उसके बाद डायरेक्शन आप, हमारे गुरु लोग देते हैं कि अगर आप धैर्य भी है, आपके पास एजुकेशन भी है, आपके पास मोटिवेशन भी है, तो कमी कहाँ रह गई, है ना? यानी कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, कॉपी पेन सब कुछ है हमें, लेकिन जो चीज़ हम जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे। आप समझिए कि ये व्यक्ति फिलहाल ये प्रोडक्ट खरीद भी सकता है या नहीं? इनके घर में तो दूध ही मुश्किल से आता है, ये 250 ग्राम तो बेचारे दूध खरीद रहे हैं, तो वो तो कहेगा प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट वही महंगा कह सकता है जिसने कभी महंगी चीज़ खरीदी नहीं होगी और जो उस लेवल के प्रोडक्ट कभी खा ही नहीं पाया होगा, उसके लिए महंगा है, रियल में महंगा है। आज हमें महंगा नहीं लगता है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू समझ ली, लेकिन हमारे लिए भी महंगा है क्योंकि 20-22 हज़ार रुपये कमाने वाले व्यक्ति के लिए वाकई में महंगा है। और लेकिन जो बीमार है, जो लाखों रुपये लगा चुका है, उसके लिए कोई महंगा नहीं है। तो एक डायरेक्शन मिलता है, अगर डायरेक्शन में भी हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं तो लास्ट एक ऑप्शन है, और इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम कर दूंगा, सिंगल माइंड। आप सिंगल माइंड रखिए, 100% सभी लोग कामयाब हो सकते हैं। और सिंगल माइंड नहीं है अगर अभी हमारा, अभी हम भटक रहे हैं कि 4 दिन इसमें देख लेते हैं, 6 दिन उधर देख लेते हैं, 10 दिन उधर देख लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।